हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाने की संभावित प्रश्न जो साइंस से होंगे। मोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे, देखेंगे। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन तापमान के केल्विन पैमाने पे पूछा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन पैमाने क्या होगा? क्योंकि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं दिए गए डिग्री सेल्सियस में। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जोड़िएगा 273 से, कितना होगा? 373 केल्विन। कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो दूध इमल्सन का उदाहरण है, अर्थात पायस का उदाहरण है। बारूद निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो बारूद में नाइटर, सल्फर व काठ कोयला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक रूप में लाया जाने वाला पदार्थ बेंजोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाता है? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है वो क्या कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी भी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम संभव इकाई क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो एथिलीन। कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो 24 कैरेट की। 24 कैरेट। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। तो पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। वह है इसके एंटी नॉर्किंग दर को बढ़ाने के लिए। एंटी नॉर्किंग दर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन है? गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इनवर्टेज होता है। क्या होता है? इनवर्टेज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जिसे बोहलर ने बनाया था। यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन रहता है। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? तो तांबा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाला धातु कौन थी? तो तांबा।
सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो बर्ट्यूरिक अम्ल, बर्ट्यूरिक अम्ल। सर्वाधिक आघात वर्णीय धातु कौन सा होता है? तो सोना। सर्वाधिक आघात वर्णीय धातु कौन सा होता है? तो सोना। कृत्रिम तौर पे गैसोलीन उत्पादन के लिए औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? तो फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहा जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.5 होता है लगभग में। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है? तो पाइनस की लकड़ी से निकाला जाता है। लार की प्रकृति कैसा होता है? लार की प्रकृति अम्लीय होती है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में डेवलप किया जा सकता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा नीन हाइड्रीन विलयन H2O2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। परिशुद्ध एल्कोहल है तो 200% प्रूफ है, 200% प्रूफ है। शरीर में अराक्ता मतलब एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? तो शरीर में एनीमिया लोहा की कमी के कारण होता है। अभ्रक का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो बिजली उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लो ऑक्साइड को लेपित किया जाता है। जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है? तो जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है जो उसका प्रकृति कैसा होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। कंप्यूटर में आईसी चिप्स निम्नलिखित की बनी होती है? तो कंप्यूटर में आईसी चिप्स जो बनी होती है वह बनी होती है सिलिकॉन की। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और किसकी गैस मिश्रण होती है? तो हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है? तो पीराहारी के लिए प्रयोग में लिया जाता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग। प्रतिदीप्ति नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो प्रतिदीप्ति नली में प्रयोग में लाए जाने वाला जो होता है पारद बाष्प और आर्गन होता है। पारद बाष्प और आर्गन होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जीवाश्म के उम्र को पता करने में किया जाता है। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन है? तो वायुमंडल में चाहे किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक गैस होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। मानव तंत्र में रोगों को लगने वाली पदार्थ क्या है? तो एंटीबॉडी होगा। क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी है जो मानव तंत्र में रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है NaCl। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ से होती है? तो सूती वस्त्र से क्या होता है कि आग लगने की संभावना सबसे कम होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कहा जाए तो साग सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जियों में। पन्ना किसका बना होता है? तो पन्ना बेरिलियम का बना होता है। किसका बना होता है? बेरिलियम का। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है?
तो तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को या खिलाड़ियों को ग्लूकोज दिया जाता है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक कौन होता है? तो बीज बोते समय काम में लाया जाने वाला उर्वरक में होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव कौन सा है? तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतलक ठंडक का काम करता है वो द्रवित अमोनिया होता है। द्रवित अमोनिया होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचता है उस अंग का नाम क्या है? तो वह यकृत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इथेनॉल जो है सबसे अधिक प्रभावित यकृत को करता है। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे द्विअंगी कहा जाता है। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो उसे जैविक रसायन कहा जाता है। जीवित तंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जीव वसा में पाए जाने वाला अल्कोहल है। जीव वसा में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल है। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित तरह उपयोग किया जाता है। तो कीटनाशक। क्या हो जाएगा? कीटनाशक। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। जो आसानी से झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहा जाता है। तो ये रहा आपको 50 इंपोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको डेली 2 सेट मिलेगा दोस्त।